हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 का जो बेसिक है और जो एग्जाम्पल है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। बेसिकली आज के लेक्चर में हमें एक्सरसाइज 4.2 का बेसिक और जो एग्जाम्पल है उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। एक्सरसाइज 4.2 का जो बेसिक हेडिंग है वो गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल है। तो पहले हम हेडिंग गिरते हैं बेसिक, क्लास 10th है, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले क्लास 10th का लेक्चर है और एक्सरसाइज 4.2 का बेसिक है और एग्जाम्पल होंगे आज। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.2 के एग्जाम्पल्स और उसका जो भी बेसिक विधि है यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको गुणनखंड निकालनी है। ठीक है, वो भी हम सीखेंगे। तो देखिए ध्यान से, क्लास 10th है, एक्सरसाइज 4.2 है। ठीक है, और सबसे पहले जो बेसिक हेडिंग है गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। तो यहाँ पे लिखो हेडिंग में गुणनखंडों द्वारा, ठीक है, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का हल। तो डियर स्टूडेंट, ये हेडिंग आपकी रहेगी गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, यहाँ लिख दो मेथड, METHOD मेथड। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, ये हेडिंग है। इस विधि से हमें सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 4.2 से आपको क्या सीखनी है, गुणनखंड विधि सीखनी है। ठीक है, यानी फैक्टराइजेशन मेथड आपको सीख लेना है। तो देखिए पहले, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये आपकी बेसिक हेडिंग है, इसके बेस पे हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये गुणनखंड विधि आपने सीख रखी है पहले भी, तो एक बार हम दोबारा इसको रिपीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले, सबसे पहले ये विधि समझाने से पहले मैं एक सवाल लेना चाहूँगा, यानी एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 आप देखिए। ठीक है, एग्जाम्पल 3 देखिए क्या लिखा है, गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस में 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यानी फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इसके मूल बताने हैं। मूल का मतलब है सॉल्यूशन बताना है, रूट्स बताने हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको समीकरण क्या दिया है, समीकरण लिख लो आप, 2x² माइनस में 5x प्लस में 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक द्विघात समीकरण आपको दे रखी है और इस समीकरण के रूट्स पूछता है कि इसके मूल क्या होंगे। ठीक है, तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले x² का जो गुणांक होता है उसका मल्टीप्लाई लास्ट वाली संख्या से करना होता है। तो x² के साथ में 2 है, तो 2 गुणा में 3 कितना होगा, 2 3 6। अब सोचिए ध्यान से, अब आपको सोचना क्या है कि इस 6 के ऐसे दो फैक्टर आपको निकालने हैं जिनको जोड़ करके 5 मिलना चाहिए। इस 6 के ऐसे दो फैक्टर हो कि जिनको गुणा करके तो 6 मिले और जोड़ करके 5 मिले। अगर लास्ट वाली संख्या पे जोड़ का निशान है, प्लस का निशान है, तो प्लस करके आपको बीच वाला नंबर चाहिए होता है। अगर माइनस का निशान होता तो माइनस करके आपको बीच वाला नंबर चाहिए होता है।
ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो देखिए पहले क्या किया, 2 इंटू में 3 6 हो गया। अब इस 6 के ऐसे दो फैक्टर आपको चाहिए जिनको जोड़ करके तो 5 मिलता हो और गुणा करके 6 मिलता हो। तो सेम यही फैक्टर है, देखिए 2 3 6 होता है, 2 + 3 5 होता है। ठीक है, तो यानी यही हम लिख देंगे, 2 + में 3 कितना होगा, 5। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, इसके बाद 2x² को आपको सेम रखना है, माइनस इस 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 + में 3, इसको तोड़ के लिखना है 2 + में 3 और इनटू में x चल रहा है प्लस में 3 और इक्वल में क्या है 0, इक्वल में क्या चल रहा है 0, यहाँ पे क्या लिखा है 0 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 2x² माइनस में मल्टीप्लाई कराओ अंदर x की, 2x माइनस प्लस माइनस में 3x प्लस में 3 इक्वल टू 0। अब जोड़े बना के कॉमन लेने होते, पेयर बना के। इन दोनों में से देखो कॉमन क्या है, 2x है, 2x यहाँ पर भी है, 2x यहाँ पर भी है, तो 2x कॉमन निकाल लो। यहाँ पर क्या बचेगा, एक x बच जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, अगर ये पूरी संख्या बाहर कॉमन निकाल ली तो वहाँ पे 1 बचता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। जो ब्रैकेट में बचा है x - 1 वही थोड़ा दूरी पर आपको रखना है, x - 1 इक्वल टू 0। अब देखना है कि जो तीसरी संख्या है इस पे सिंबल कौन सा, देखिए ये पहली संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी संख्या है, इसका सिंबल देखो माइनस का है तो माइनस लगा लो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इन दोनों संख्याओं में से सेम संख्या कौन सी कॉमन है, जो कॉमन संख्या होती है वो दोनों में सेम रहती है। तो इन दोनों में से आपको कॉमन देखना है क्या है, देखिए यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो 3 कॉमन आएगा। ठीक है, अब देखिए x - 1 और x - 1 सेम फैक्टर है, इनमें से एक लिखोगे आप खाली, x - 1 लिखा है मैंने, कॉमन लिया मतलब बाहर फैक्टर ही। अब 2x और -3 बच रहा है, तो 2x और -3 को ऐसे लिखना है इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए एक बार x - 1 को 0 के इक्वल रखना है आपको ऐसे मूल निकालने के लिए, और एक बार 2x - 3 को 0 के इक्वेट पुट करना है। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए -1 उधर जाएगा, +1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए -3 राइट में जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आएगी 3/2। मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में आता है, तो इसके दो मूल के आगे एक तो 1 आ गया और एक आगे 3/2, तो आप लिख सकते हैं अतः समीकरण के जो मूल आपने निकाले हैं वो 1 व 3/2 है, तो ये समीकरण के मूल होगी। ठीक है, ऐसे आपको आंसर लेके आना है। तो देखिए फॉर्मेट वही रहेगा, एक क्वेश्चन में दोबारा समझ लो, फिर सभी क्वेश्चन हमें ऐसे करना है। देखिए x² का गुणांक जो भी होगा उसका गुणा करना है लास्ट वाली संख्या से। अब गुणा करने के बाद ये देखना है कि लास्ट वाली संख्या पे जोड़ का निशान है या घटा का निशान है। ठीक है, अगर जोड़ का निशान होगा तो उस संख्या के ऐसे दो फैक्टर निकालो कि जिनको जोड़ करके 5 मिलता हो, बीच वाला संख्या मिलता हो। ठीक है, अगर माइनस का सिंबल होता, ठीक है, अगर लास्ट वाली संख्या पे माइनस का सिंबल होता तो इस संख्या के मैं ऐसे दो फैक्टर निकालता जिनको घटा करके बीच वाली संख्या मिलती। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर मल्टीप्लाई करना है अंदर, माइनस का ध्यान रखना है, यहाँ पर पेयर बना के कॉमन लेना है, तो यहाँ पे 2x कॉमन आ जाता है, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, जो फैक्टर यहाँ बचा वही थोड़ा दूरी पर आपको रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर सिंबल देखना है कि माइनस का है या फिर प्लस का, अगर माइनस को तो यहाँ पर माइनस लिखना है और प्लस हो तो प्लस लिखना है। अब देखना है इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, तो यहाँ पर 3 कॉमन है, तो यहाँ से बाहर निकाल दिए 3 कॉमन। अब x - 1 सेम फैक्टर है, इसको बाहर कॉमन लिया है, यहाँ पर 2x बचेगा, यहाँ -3 बचेगा, इसको लिख लिया है। फिर एक बार इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और वही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको पहले नोट कर ले आप। ठीक है, इसको बिल्कुल सही से लिख ले। तो डियर स्टूडेंट, इस विधि में हमें ऐसे सॉल्व करनी है। ठीक है, तो विधि का नाम भी आपने लिख लिया होगा और ये सवाल भी नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब आगे देखिए एक्सरसाइज 4.2 है ये, यहाँ साइड में लिख लेता हूँ ताकि जगह बच जाए। और क्लास 10th है, कौन सी क्लास है, 10th क्लास का
एक्सरसाइज 4.2 है, ठीक है, यानी लिख लो क्लास 10th। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए आप, उदाहरण 4, ठीक है, एग्जाम्पल 4 देखिए, द्विघात समीकरण 6x² माइनस में x माइनस में 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन में कई बार रिपीट है। तो समीकरण आपको क्या दिया है, 6x² माइनस में x माइनस में 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, मूल ज्ञात करने का मतलब होता है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है समीकरण से, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया है, ऐसे ब्रैकेट बना दो साइड में, ठीक है। अब देखिए x² के साथ में जो संख्या है और जो लास्ट में लिखी संख्या है, इनका आपस में गुणा कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो 6 गुणा में 2, 6 दूनी 12। अब इस 12 के ऐसे दो फैक्टर आपको करने हैं जिनको घटा करके बीच वाली संख्या मिलनी चाहिए। x के साथ जो संख्या होगी वो आनी चाहिए। x के साथ यहाँ पर कुछ संख्या नहीं है तो यहाँ आपको 1 मानना है, 1, ठीक है। जहाँ पर अगर कुछ नहीं होगा वहाँ पर 1 होता है, ठीक है। अब देखिए 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 3 12, ये भी इसके दो फैक्टर है। अब देखिए 4 में से यदि 3 घटाऊंगा तो मुझे 1 मिल जाएगा बीच वाला, तो घटा के मुझे क्या चाहिए था, 1 चाहिए था। अगर जोड़ का निशान होता तो जोड़ के मुझे 1 चाहिए होता, ठीक है। तो 4 - 3 = 1 हो जाएगा। अब देखिए 6x² को सेम रखो, इस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, इस 1 की वैल्यू यहाँ से रख लो, 4 - 3 इंटू में x है, माइनस में 2 चल रहा है, इक्वल में 0 और इक्वल में 0 तो आप सेम रख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस हमने 1 को क्या लिखा है, 4 - 3 लिखा है। अब 6x² x का मल्टीप्लाई करना है और माइनस का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x साथ में आएगा, -4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 के साथ में x का मल्टीप्लाई, 3x माइनस में 2 = 0, ठीक है। क्या किया है, माइनस का इंटू किया है और साथ में x का इंटू किया है, तो माइनस का 4x हो गया, माइनस माइनस प्लस और x का 3 से 3x। अब जोड़े बना के कॉमन लेना है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 3 6 होगा, यानी 2x यहाँ पर भी होगा, और 2 दूनी 4 यानी 2x यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2x कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 3 6 यानी 3 बच जाएगा और एक x साथ में, ठीक है। और यहाँ पर 2x बाहर निकाल दिया तो केवल 2 बच जाएगा, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया वो साइड में देख ले कि 6x² - 4x से कॉमन निकालना था। तो इस 6 को आपने क्या लिखा है, 2 गुणा में 3, 2 3 6, और इस x² को आपने क्या लिखा, x इंटू में x। इस 4 को आपने क्या लिखा, 2 दूनी 4, और जो x है उसको सेम रख लिया। अब देखिए दोनों में सेम सेम चीज़ें क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है दोनों में, इसको बाहर निकाल लो। एक x कॉमन है, देखिए ये x और ये x दोनों में आ रहा है, तो ये बाहर कॉमन आएगा, तो यहाँ बच जाएगा एक 3x और यहाँ पर बच जाएगा एक 2 खाली, ठीक है। ये 2x और ये 2x हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे 3x बच गया और यहाँ पर एक 2 बच गया, ठीक है। तो ऐसे देखिए मैंने सेम यहाँ पे लिखा है। अब जो संख्या ब्रैकेट में बचेगी वही थोड़ा दूरी पर आपको रखनी होती है, तो 3x माइनस में 2 = 0। अब देखिए यहाँ पर सिंबल देखो, प्लस का सिंबल है तो प्लस आपको लगाना है, ठीक है। अब इन दो संख्या में कॉमन देखो कुछ है नहीं, कॉमन है दोनों में कुछ भी, तो यहाँ पर 1 कॉमन होता है। जहाँ पर अगर कुछ ना हो कॉमन वहाँ पर 1 कॉमन होता है, ठीक है, इसको याद रखिए। अब देखिए ये फैक्टर दोनों में सेम आ रहा है, इसको कॉमन निकाल लो बाहर, 3x - 2, 3x - 2 को मैंने बाहर कॉमन लिया। अब 2x और 1 बच जाएगा, तो 2x + 1 ऐसे लिख लो इसको, = 0, ठीक है। एक बार हम क्या करेंगे, 3x - 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो 3x - 2 = 0, और एक बार 2x + 1 = 0। अब देखिए यहाँ पर 3x सेम है, -2 उधर जाएगा, +2 हो जाएगा, x का मान कितना आएगा, 2/3, गुणा का नंबर भाग में आएगा, ठीक है, 2/3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2x सेम रहेगा, प्लस का 1 राइट में जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा,
और मल्टीप्लाई का जो 2 है ये डिवाइड में आएगा तो -1/2। ठीक है, तो देखिए समीकरण के मूल क्या है, 2/3 और -1/2। तो यहाँ पर क्या लिखना, अतः समीकरण के मूल 2/3 व -1/2 है। ठीक है, ये आपका आंसर है, आप चेक कर लेना, इसको पहले सही से नोट कर ले एक बार। डियर स्टूडेंट, अब एग्जाम्पल नंबर 4 को देखिए। एग्जाम्पल 4 को ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल 4 तो आपका हो गया। ठीक है, 5 को देखिए। 5 को, एग्जाम्पल 4 हो गया है। अब 5 को ध्यान से देखिए। द्विघात समीकरण 3x² माइनस में 2√6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये इक्वेशन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए 3x² माइनस में 2√6x प्लस में 2 = 0, इसके मूल बताने हैं आपको कि मूल क्या होंगे, रूट्स बताने हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये समीकरण मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको सही से सॉल्व करना है। यहाँ पर लिख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले गुणनखंड विधि में आपने क्या सीखा है कि जो x² का गुणांक है और जो लास्ट में संख्या है उनका गुणा कराओ। 3 गुणा में 2, 3 दूनी 6। अब इस 6 के ऐसे दो गुणनखंड आपको चाहिए जिनको जोड़ करके x का गुणांक यानी 2√6 मिलता हो आपको। ठीक है, तो देखिए इस √6 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 इंटू में √6 लिख सकते हैं ऐसे। अब देखिए जब दोनों में रूट होता है तो स्क्वायर से रूट हट जाता है तो केवल 6 मिलता है। ठीक है, आपको क्या मालूम है कि √6 इंटू में √6 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए दोनों में रूट लगाए, सेम संख्या है तो सेम संख्या का वर्ग बन जाता है ऐसे करके। अब वर्ग से क्या होता है कि स्क्वायर रूट हट जाता है वर्ग से, तो केवल 6 बचता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो इस 6 को हमने क्या लिखा, √6 इंटू में √6। अब अगर हम √6 में ऐड करेंगे √6 को तो हमें क्या मिलेगा, 2√6 मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, देखिए जब √6 में ऐड करेंगे √6 को तो 2√6 मिल जाएगा और यही हमें चाहिए था। ठीक है, चलो अब देखिए, अब 3x² को सेम रख दिया माइनस में, 2√6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 प्लस में √6, तो ब्रैकेट में लिख लो √6 प्लस में √6 मल्टीप्लाई में x है प्लस में 2 = 0। ठीक है, इतना कर लिया। अब x का मल्टीप्लाई कराओ और माइनस का मल्टीप्लाई कराओ, तो 3x² माइनस में √6 साथ में x की मल्टीप्लाई तो √6x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस √6 में x की मल्टीप्लाई तो √6x प्लस में 2 = 0। ठीक है, अब देखिए पेयर बना के आपको कॉमन लेना है। ठीक है, पेयर बना के क्या लेना है, कॉमन लेना है दोनों में से। तो पेयर बना के कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो देखिए इन दो में क्या कॉमन है, आपको नहीं दिख रहा है कुछ भी कॉमन, x है केवल अभी दिख रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर 3x² माइनस में √6x में से मुझे कॉमन लेना है, तो इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू में √3 लिख सकते हैं और इंटू में जो x² है इसको क्या लिख सकते हैं, x इंटू में x लिख सकते हैं, माइनस सेम है। इस √6 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू में √2 और जो x है वो सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक सेम सेम संख्याएं क्या है, कॉमन क्या है दोनों में, देखिए √3x ये रहा और √3 और x ये रहा, तो √3x दोनों में से कॉमन है तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक √3 और एक x बच जाएगा और माइनस में जब √3x बार कॉमन आ गया, ये √3 ये x, तो अंदर क्या बचेगा, √2। समझ गए, तो यानी इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, √3x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, √3x माइनस में √2। ठीक है, अब जो नंबर यहाँ बचा है वही थोड़ा दूरी पर आपको रखना है, √3x माइनस में √2 बराबर में 0 है। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, सेम
इस संख्या को भी आप लिख सकते हैं ऐसे करके, देखिए इसको आप लिख सकते हैं √3 इंटू में √2, 6 हो जाएगा रूट में, और जो ये 2 है इस 2 को आप क्या लिख सकते हैं √2 इंटू में √2। अब देखो ध्यान से दोनों में, यहाँ पर भी √2 यहाँ पर भी √2, तो यानी इन दो संख्याओं से कॉमन क्या आएगा √2 आएगा कॉमन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस का सिंबल है तो यहाँ पर आपको माइनस लगाना है, ठीक है। अगर यदि इन संख्याओं का मैं ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे ये संख्याएं मिल जाएंगी ऊपर वाली सारी। कैसे मिलेगा देखिए, √3 इंटू में √3 कितना होगा 3 होता है केवल, x इंटू में x स्क्वायर, ठीक है। √3 इंटू में √2 कितना होगा 6 और साथ में x है तो यहाँ पर x आएगा। √2 का इंटू करो √3x में तो 2 3 6 रूट में 6 हो जाएगा, साथ में x है तो यहाँ पर x आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, √2 इंटू में √2 कितना होगा केवल 2, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि इनमें से कॉमन कैसे लेना है, ठीक है। तो इसको ध्यान से रिपीट करिए क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए ये फैक्टर अगर दोनों में सेम आ रहे हैं तो मतलब बिल्कुल सही है, तो इस फैक्टर को कॉमन निकाल लो, √3x माइनस में √2, ठीक है। इसको मैंने कॉमन लिया है तो अब यहाँ पर ये बच जाएगा √3x, यानी इस संख्या को और इस संख्या को माइनस के साथ अगले ब्रैकेट में आपको लिखनी सीधा, ठीक है। इन दोनों में से एक संख्या लिखी आपने, इस संख्या और इस संख्या को यहाँ पर ब्रैकेट में रख दिया और बराबर में 0 हो गया, ठीक है। अब एक बार देखिए √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक बार √3x माइनस में √2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए √3x सेम, माइनस का 2 उधर जाएगा राइट में तो प्लस का 2 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी √2 अपॉन में √3, सेम यहाँ पर देखिए √3x सेम रहेगा, माइनस का 2 राइट में जाएगा तो प्लस का 2 बन जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी √2 अपॉन में √3, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया है। अगर आपको थोड़ा सा और सही रूप में लिखना है, यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो देखिए दोनों में रूट है तो इस संख्या को एक ही रूट में हम लिख सकते हैं 2/3 ऐसे। अब देखिए यहाँ पर भी दोनों में रूट है तो इस संख्या को एक ही रूट में आप लिख सकते हैं 2/3, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम आई है। अब आपको लिखना अतः समीकरण के मूल √2/3 व √2/3 है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एक एक स्टेप बिल्कुल मैंने सही से आपको समझाने की कोशिश की है। रूट वाली संख्याओं में से आपको यही करना है, जब भी अगर रूट वाली द्विघात समीकरण आएगी और वहाँ पर आपको अगर कॉमन लेना पड़ जाए तो वहाँ आपको पहले रफ में फैक्टर निकालने हैं। इन दोनों के रफ में आप लिख लो कि इन दोनों संख्याओं को क्या क्या लिखने की संभावनाएं हो सकती है, फिर वहाँ पर जो कॉमन संख्या आएगी दोनों में सेम आएगी उसको बाहर कॉमन निकाल लेना। सेम यहाँ पर मैंने किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है यानी जो एग्जाम्पल है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको सही से नोट करना है, ठीक है। और साथ में रिपीट करना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में रिपीट होने की इसकी संभावना है, तो इसको पहले सही से लिख ले आप। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो इसको बिल्कुल सही से नोट कर ले पहले। तो डियर स्टूडेंट, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व हो गया है। अब एक्सरसाइज 4.2 पर देखिए, आप इसको रफ कर लेते हैं या आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलो अब देखिए एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल आपको मैंने समझा ली है। अब एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको देखिए आप। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि जो अभी हमने सीखी है उससे हमें गुणनखंड निकालने इन समीकरणों के, ठीक है। तो x² माइनस में 3x माइनस में 10 इक्वल टू 0 है, ये एक समीकरण है और इसकी हल आपको निकालनी है, वो भी किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमने क्या सीखा है कि गुणनखंड विधि में क्या होता है।
कि एक्स स्क्वायर के साथ में अगर कोई संख्या है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 मान लो, अगर है तो उस संख्या की और जो लास्ट में संख्या उनका हम गुणा करते हैं। तो यहाँ हमने 1 मान लिया, तो 1 गुणा में 10 कितना होगा, 10 होगा मल्टीप्लाई करा के। अब इस 10 के ऐसे दो फैक्टर आपको चाहिए, ऐसे दो गुणनखंड आपको निकालने हैं जिनको घटा करके 3 मिलता हो और गुणा करके 10 मिलता हो। ये दोनों शर्तें लागू होनी चाहिए। तो देखिए इस 10 के आपको ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको तो गुणा करके 10 मिलता हो और घटा करके लास्ट वाली संख्या पे माइनस का निशान है, तो माइनस के बाद यानी माइनस करके आपको 3 मिलना चाहिए, x का गुणांक मिलना चाहिए होता है। ठीक है, तो देखिए 5 गुणा में 2 कितना होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब 5 माइनस में 2 करूँगा मैं इनको, तो मुझे कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, क्योंकि मुझे 3 चाहिए था। ठीक है, तो यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 को 5 गुणा में 2, 5 दूनी 10। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 2 कितना होता है, 3, और हमें 3 ही चाहिए था क्योंकि x का गुणांक हमें चाहिए होता है। ऐसे दो फैक्टर आप निकालो इस संख्या के कि उन्हें घटा करके 3 मिल जाए। तो 5 माइनस में 2 कितना हो गया, 3, और गुणा करके 10 मिल जाए। तो देखिए 5 गुणा में 2 10 भी हो रहा है, 5 माइनस 2 3 भी हो रहा है, तो दोनों शर्तें लागू हो रही है पूरी। तो इस 3 को आपको क्या लिखना है, 5 माइनस में 2 गुणा में x माइनस में 10 बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई x का मल्टीप्लाई, तो माइनस 5x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 से, और पहले x का 5 से हुआ 5x, फिर x का 2 से 2x माइनस में 10 इक्वल टू 0। अब इनके जोड़े बना के आपको कॉमन लेना है। ठीक है, पेयर बना के कॉमन लेना है। तो इन दो संख्याओं में क्या कॉमन है, स्टार्टिंग की दो में x कॉमन है, यहाँ पर 2x होंगे, यहाँ पर 1x होगा, तो यहाँ से 1x बाहर निकाल लो, यहाँ 1x बच जाएगा, यहाँ पर 5। अब जो यहाँ बचा उसको थोड़ा दूरी पर आपको सेम रखना है, x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर सिंबल देखिए आप, थर्ड नंबर का सिंबल प्लस है तो यहाँ पर लगा लो प्लस। इन दोनों में कॉमन देखो तो 2x है, यहाँ पर क्या है 10 है, तो यानी 2 कॉमन आएगा दोनों में, क्योंकि अगर 2 आप लोगे ना तो इंटू करके आपको ये मिल जाएगा। देखिए 2x 2 पंजे 10, नई बात समझ में आई। 2x माइनस 10 से मुझे कॉमन निकालना है। इस संख्या को मैंने लिख दिया 2 गुणा में x, और जो 10 है इसको लिख दिया 5 गुणा में 2, 5 दूनी 10 होता है। अब ये दो बाहर कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर क्या बचेगा x और 5, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर x माइनस 5, यहाँ पर x माइनस 5, इसको बाहर कॉमन निकालो इस फैक्टर को। तो ये फैक्टर मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ x बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, तो x प्लस में 2 लिख लो आप ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 5 इक्वल टू 0 कर लो, और एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर लो आप। ठीक है, तो माइनस का 5 बाहर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और प्लस का 2 बाहर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो समीकरण के मूल के आगे आप लिख सकते हैं, अतः समीकरण के मूल 5 व माइनस का 2 है। ठीक है, तो 5 और माइनस का 2 ये क्या होगी, समीकरण के मूल होगी। ठीक है, इसका हल हो गया, इसको नोट कर ले पहले। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखिए, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए आप। 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका आपको गुणनखंड करना है, यानी मूल निकालने हैं गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड विधि को ध्यान से समझिए कि जो x स्क्वायर का गुणांक है 2, इसका आपको गुणा करना है लास्ट वाली संख्या से, यानी 2 गुणा में 6, 6 दूनी 12। अब इस 12 के ऐसे दो गुणनखंड आपको चाहिए कि उनको घटा करके 1 मिलता हो। तो अभी आपने सीखा है
कि इस 12 के ऐसे दो टुकड़े आपको निकालने हैं, यानी ऐसे दो गुणनखंड आपको करने हैं जिनको गुणा करके तो 12 मिलता हो, तो 4 गुणा में 3 कितना होगा 12 होगा, और घटा करके 1 मिलता हो तो 4 माइनस में 3 करूँगा तो मुझे 1 भी मिल जाएगा। तो ये दोनों शर्तें फुलफिल हो रही है, गुणा करके 12 मिलना चाहिए और इन दो फैक्टर को घटा करके जो x का गुणांक है यहाँ पर अगर कुछ नहीं तो 1 मानो तो 1 मिलना चाहिए। ठीक है, तो यानी 12 को हम क्या लिखेंगे 4 गुणा में 3, 4 3 12। अब 4 माइनस में 3 करो तो आपको कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो अब यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर प्लस सेम है, इस 1 को आप क्या लिख सकते हैं 4 माइनस में 3 लिख सकते हैं, यानी 4 माइनस में 3, इस 1 को आप क्या लिख सकते हैं 4 माइनस में 3 इंटू में x माइनस में 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2x स्क्वायर को सेम रख लो और x का मल्टीप्लाई करो अंदर, 4 का x में 4x प्लस माइनस माइनस x का 3 से 3x माइनस में 6 इक्वल टू 0। अब जोड़े बना के कॉमन लेना होता है। ठीक है, इन दो में देखो कॉमन क्या है 2x होगा, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4, तो 2x यहाँ से कॉमन आएगा तो यहाँ पर बचेगा 1x, यहाँ बचेगा 2। ठीक है, कैसे कॉमन लिया देखिए ध्यान से, 2x स्क्वायर प्लस 4x में से अगर आपको कॉमन निकालना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें से कॉमन कैसे आ रहा है तो इस संख्या को यहीं पर आप फैक्टर करके लिख दो रफ में। ठीक है, 2 गुणा में x इंटू में x। ठीक है, इस x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं x इंटू में x, इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और गुणा में x। अब देखिए ध्यान से, एक तो 2 कॉमन है दोनों में और एक x कॉमन है, यहाँ पर भी x यहाँ पर भी x, तो 2x मैंने बाहर कॉमन निकाला है, यहाँ पर बचा 1x, यहाँ बचा कितना 2। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ऐसे निकाल लिख करो। अब जो यहाँ फैक्टर आपने निकाला है वही आपको थोड़ा दूरी पर सेम रखना है, x प्लस 2। ठीक है, जो फैक्टर मैंने यहाँ निकाला है वही फैक्टर मैंने थोड़ा दूरी पर सेम रख लिया है। अब माइनस का सिंबल है तीसरे नंबर पे तो माइनस का सिंबल लगा लो। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन देखो, इनमें 3 कॉमन आएगा, 3 का इंटू एक्स में होगा तो 3x माइनस और प्लस माइनस 3 दूनी 6, यानी इन दोनों में क्या आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है। अगर गुणा करके ऊपर वाली संख्या मिल रही है तो मतलब आपने सही लिया है कॉमन। ठीक है, अब ये फैक्टर बिल्कुल दोनों में सेम है, इसको कॉमन निकाल लो। अब क्या करेंगे इस 2x को लिखेंगे ऐसे और फिर माइनस का 3 लिखेंगे इसके आगे ऐसे ब्रैकेट में, और इक्वल में 0 चल रहा है तो 0 आपने सेम रखना है। ठीक है, अब देखिए एक बार x प्लस 2 फैक्टर 0 के इक्वल रखो, एक बार 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखो, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 2 आएगी, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 3 बाहर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, 3/2 आ गया। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, आप चाहो तो यहीं पर आंसर लिख देना अगर सही रूप में देना है आंसर को। ठीक है, अगर आंसर को आपको सही रूप में देना है तो आप लिख ले अतः समीकरण के मूल, एक तो माइनस का 2 होगा और दूसरा कौन सा होगा 3/2 होगा। ठीक है यहाँ पे लिख दे है, तो ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है, तो इसको ध्यान से देख ले पहले और नोट कर ले। अब देखिए 4.2 का सेकंड हो गया, अब 4.2 का थर्ड पार्ट देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो देखिए एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए ध्यान से। समीकरण क्या दे रखा है, रूट में 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 5, यानी देखो 5 अंडर रूट में 2 इक्वल टू 0। गुणनखंडी विधि से हल करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो x स्क्वायर का गुणांक होगा और जो लास्ट में अचर पद होगा देखिए ध्यान से, सबसे पहले जो x स्क्वायर का गुणांक है और जो लास्ट में अचर पद है उनका आपस में गुणा करते हैं, यानी जो x स्क्वायर के साथ में संख्या है वो और जो लास्ट में लिखी गई संख्या है वो, इनका आपस में गुणा करा देना है आपको ऐसे करके। ठीक है,
कितना होगा, 5 तो सेम आएगा, और रूट दो कितना होगा, केवल 2 होगा, तो 5 दूनी में 10 हो जाएगा। ठीक है। देखिए अब आप सीधा यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। आपने समझ लिया है कि यदि अगर रूट 2 गुणा में करते हैं 5√2 को, देखिए कितना होगा, 5 सेम रहेगा, ये रूट 2 का जब गुणा होगा तो केवल 2 मिलेगा, और 5 दूनी में 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा करने पे आपको 10 मिलेगा। चलो इसके बाद देखिए, अब इसके ऐसे दो फैक्टर निकालने 10 के आपको कि जोड़ करके 7 मिलना चाहिए और गुणा करके 10 मिलना चाहिए। देखिए तो 5 गुणा में 2 कितना होगा, 10, और 5 प्लस में 2 कितना होता है, 7। ठीक है, और यही हमें चाहिए बीच वाली संख्या। अब देखिए यहाँ लिखो √2x², इस 7 को आपको क्या लिखना है, 5 प्लस में 2, 5 प्लस में 2 कितना होगा, 7, x सेम रहेगा, प्लस में 5√2 इक्वल टू 0। अब देखिए अंडर रूट में क्या चल रहा है, 2x², x का मल्टीप्लाई कराओ 5x, प्लस में 2x प्लस 5 अंडर रूट में 2 इक्वल टू 0। अब कॉमन लेना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अब देखिए पहले जिनमें कॉमन दिख रहा है वो उनको साथ में लिख लो। देखिए पहले मैंने ये संख्या लिखी और फिर मैं ये संख्या लिख रहा हूँ प्लस की, तो प्लस का लिखा है मैंने 5√2 लिख दिया। ठीक है, फिर मैं क्या लिखूँगा, देखिए पहले एक काम करते हैं, जो 5 वाले है ना, देखिए यहाँ पर एक काम करो आप, पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो 2 वाले हैं ना उनको साथ में करो, तो 2x², ये 2 वाला है तो यहाँ पे लिख दिया 2x, और जो 5 वाले हैं उनको साथ में करो, 5x प्लस में 5 अंडर रूट में 2। अब देखिए ध्यान से, इन दो में क्या कॉमन आएगा, एक तो देखिए यहाँ पर √2 कॉमन आएगा और साथ में x आएगा, तो √2 मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया और साथ में x कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक यहाँ पर तो बच जाएगा केवल x। ठीक है, और यहाँ पर बच जाएगा एक √2 और साथ में क्या बचेगा, x बचेगा, ऐसे मतलब x तो बाहर निकल गया तो केवल x प्लस √2 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें से कॉमन क्या आएगा, जो आपने यहाँ रखा है वही आपको थोड़ा दूरी पर लिख लेना है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए इसको। यहाँ पर क्या किया है, देखिए अगर यहाँ का आपको समझ में नहीं आया है तो साइड में देखिए कि √2x² प्लस में 2x है, इनमें से कॉमन निकालना है, तो इस √2 को तो लिख दिया मैंने √2 गुणा में x, और इस x² को लिख दिया x इंटू में x, इस 2 को लिख दिया √2 इंटू में √2 कितना होगा, 2 होगा, और साथ में x है। अब देखिए √2x और √2x है, इसको मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, √2x कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचेगा एक x, यहाँ पर बचेगा एक √2। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब क्या करते देखिए, जो रूट में मतलब जो फैक्टर आपने निकाला है कॉमन और जो ब्रैकेट में है वही सेम आपको रखना होता है। प्लस का निशान है तो यहाँ लिख लो प्लस, इन दो में कॉमन देखो 5 कॉमन है, यहाँ से 5 कॉमन निकाल लो आप। अब देखिए ये फैक्टर दोनों सेम हो गया, इक्वल में 0, इनमें से एक फैक्टर निकाल लो कॉमन, x प्लस में अंडर रूट में 2। अब इस संख्या को अलग लिखो, तो √2x प्लस में 5 ब्रैकेट में लिख दिया इक्वल टू 0। इसके बाद एक बार x प्लस √2 इक्वल टू 0 कर लो, और एक बार अंडर रूट 2x प्लस में 5 को 0 के इक्वल कर दो। ठीक है, क्या किया, एक बार x √2 को 0 के इक्वल पुट किया और एक बार √2x प्लस 5 को 0 के इक्वल पुट किया। x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का √2 आएगा। अब यहाँ पर देखिए √2x सेम रहेगा, प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, x का मान कितना आएगा, -5 बटे में अंडर रूट में 2। ठीक है, तो आप समीकरण के मूल क्या होगी आप लिख सकते हैं, अतः समीकरण के मूल -√2 व -5 अपॉन में √2 है। ठीक है, इसको अगर थोड़ा और सॉल्व करना है, क्योंकि अपॉन में हम रूट को छोड़ते नहीं है, यहाँ पर को अपॉन से रूट हटाना है, तो इस संख्या का आप कर लो परिमेयकरण। तो परिमेयकरण में क्या करते हैं, जो संख्या नीचे होती है उस संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। तो इस संख्या को आप ये भी लिख सकते हैं कि 5√2 हो जाएगा माइनस का, और √2 इंटू √2 केवल 2 होगा, तो ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो यहीं पर छोड़ देना इसको, तो ये आपके आंसर होगी दोनों, इसको नोट कर ले आप।
चलो ये भी आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखिए, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट को देखिए आप। गुणनखंड से हमें 2x² माइनस में x प्लस में 1/8 इक्वल टू 0 इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले ये संख्या भिन्न में लिखी गई है, तो भिन्न की संख्या को आप हटा लो। तो भिन्न की संख्या हटाने के लिए आपको क्या करना है, या तो इनके नीचे 1 मान के एलसीएम निकाल लो, या तो पूरी जो समीकरण है इसमें 8 से गुणा कर लो, तो 8 हट जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिखो 8 से गुणा करने पर, ठीक है, 8 से गुणा करने पर इससे क्या होगा, जब यहाँ पर 8 से गुणा होगा तो 8 दूनी 16x² हो जाएगा। जब यहाँ 8 से गुणा होगा तो 8x हो जाएगा, और जब यहाँ पर 8 से गुणा होगा तो 8 यहाँ पर 8 आएगा गुणा में, तो 8 से 8 होगा कट, तो यहाँ कितना बचेगा 1 इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गई है आपका। ठीक है, इसके फैक्टर करने हैं। 16 का 1 में गुणा करो तो 16 गुणा में 1, 16 एकम 16। 16 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको जोड़ करके 8 मिलता हो, तो 4 चौक 16, ठीक है, और 4 + 4 कितना होता है 8 होता है। तो बस ये हो गया आपका काम। यहाँ पे लिखिए 16x², इस 8 को लिखो 4 + 4 इंटू में x प्लस में 1 बराबर में 0। तो 16x² माइनस में x का गुणा करो 4x माइनस प्लस माइनस 4x प्लस में 1 बराबर में 0। जोड़े बना के कॉमन लो, यहाँ पर क्या कॉमन आएगा 4x, 4 चौक 16 होगा ना, तो यहाँ पर 4 बचेगा, एक x बचेगा। जब 4x बाहर कॉमन आएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, जो यहाँ बचा है वही थोड़ा दूरी पर आप लिख लो, 4x माइनस में 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन देखिए, यहाँ पर माइनस का सिंबल है तो माइनस आएगा। अब इन दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन होगा। ठीक है, जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहाँ पर 1 कॉमन होता है। अब 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 है, इस फैक्टर को कॉमन निकाल लो। तो 4x माइनस 1 मैंने कॉमन निकाल लिया, 4x बच गया माइनस 1 बच गया, इसको लिख लो 4x माइनस में 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक बार 4x माइनस 1 फैक्टर 0 के इक्वल कर दो, और एक बार 4x माइनस 1 फैक्टर 0 के इक्वल कर लो। तो 4x इक्वल टू प्लस का 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई का 4 कहाँ चला गया, डिवाइड में चला गया। 4x माइनस 1 बाहर जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आगे इसके मूल, तो आप लिख सकते हैं अतः समीकरण के मूल, समीकरण के मूल 1/4 व 1/4 है, दोनों समान मूल आएंगे। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका, इसको नोट कर ले फटाफट। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखिए, अब देखिए 4.2 का क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट, सेकंड तो हो गया, फिफ्थ पार्ट। ठीक है, फिफ्थ वाले को ध्यान से देखिए आप। 100x² माइनस में 20x प्लस में 1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, इस समीकरण के मूल बताने आपको। तो देखिए अपना तरीका वही है, सबसे पहले जो x² का गुणांक है, जो लास्ट में संख्या है, इसका गुणा कराओ। तो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 1 है, तो 100 गुणा में 1 कितना होगा 100। अब इस 100 के ऐसे दो गुणनखंड आपको चाहिए जिनको तो गुणा करके 100 मिल जाए और जोड़ करके 20 मिल जाए। तो हो जाएगा, देखिए 10 गुणा में 10 कितना होता है 10 दाम 100 हो जाता है। ठीक है, 10 दाम कितना होता है 100, और 10 + 10 कितना होता है 20 हो जाता है, और 20 ही आपको चाहिए जोड़ के। तब यहाँ पे लिखो 100x² माइनस में इस 20 को लिखो आप 10 प्लस में 10 गुणा में x प्लस में 1 बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए 100x² माइनस का मल्टीप्लाई x का मल्टीप्लाई, तो 10x
माइनस प्लस माइनस में 10x प्लस में 1 बराबर में 0। ठीक है, इन दोनों में कॉमन देखो 10x कॉमन आएगा तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए जब यहाँ से लिया मैंने 10x कॉमन तो यहाँ पर 10 भी रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा 10 दाम 100 होना चाहिए। ठीक है, तो एक 10 बचेगा, एक x बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। जो यहाँ बचा वही थोड़ा दूरी पर रखो, 10x माइनस में 1 बराबर में 0। यहाँ पर माइनस का सिंबल है, माइनस लगा लो। अब इन दोनों संख्याओं में कॉमन देखो, कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन होगा। अब ये फैक्टर दोनों में सेम हो गया, 10x माइनस में 1, इस संख्या को लिख लो 10x माइनस में 1 बराबर 0। ठीक है, एक बार 10x माइनस 1 फैक्टर, ये वाला फैक्टर 0 के इक्वल हो जाएगा और एक बार 10x माइनस 1 0 के इक्वल हो जाएगा। तो 10x इक्वल टू प्लस का 1 हो जाएगा, x बराबर 1/10 हो जाएगा। तो x का तो एक मान ये आ गया, 10x इक्वल टू प्लस का 1 हो जाएगा, x बराबर 1/10 हो जाएगा और दूसरा मान x का ये आ गया। तो आप लिख सकते अतः समीकरण के मूल क्या होंगे, 1/10 व 1/10 है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है। ऐसे आपको नोट करना है बिल्कुल सीक्वेंस में। ठीक है, तो पहले आप इसको सही से नोट कर ले।